आज अपना टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम लसम मसम, जानते हो लसम मसम कैसे निकालते हैं, पर क्या मतलब होता है पता है? जैसे 24 और 30, 24 व 30 का अपने को म से निकालना है या ल से निकालना है, तो अपने को एक संख्या निकालनी है। वो अपनी ल से भी हो सकती है, म से भी हो सकती है। ल से में क्या निकालते हैं और म से में क्या निकालते हैं, ये अपने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब अपन ल से की बात करते हैं, लघुत्तम की। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो अपन बाद में बात करेंगे। ल से अब यहाँ पर इन दोनों से एक ऐसी संख्या निकालनी है, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जिसमें इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग चला जाएगा। समझ में आ गया? जैसे ऐसी कौन सी संख्या होगी वो जिसमें इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा। लस का मतलब है अपने को ऐसी संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका भी भाग जाता है और इसका भी भाग जाता है, और वो लस के द्वारा निकालेंगे और वो संख्या आ जाएगी अपनी 120। 120 में 24 का भी भाग जा रहा है और 30 का भी जा रहा है कि नहीं जा रहा? 30 का जा रहा, भाग देंगे, दोनों का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए। अब वैसे मैं अगर 240 निकालूंगा, 240 में भी दोनों का जाएगा, लेकिन अपने को छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, और महसा में क्या होता है, जैसे 24 व 30 का महसा निकालना है, तो अपने को इसका जो महसा आएगा ना, इसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए। हाँ, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी। ठीक है, यानी कि यहां यानी कि जो संख्या आएगी उसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए। यहां जो बड़ी से बड़ी संख्या, यहां छोटी छोटी से छोटी संख्या निकालते थे, यहां बड़ी से बड़ी वह संख्या निकालेंगे जिसका भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। 5 का 3 नहीं 6 होगा, बड़ी से बड़ी। जैसे यहां इसका महसा निकालेंगे 6 आ जाएगा, महसा निकालेंगे कितना आ जाएगा 6। अब 6 का भाग इसमें जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, वैसे 3 का भी जाएगा, 3 का भी इसमें भी जाता है इसमें भी जाएगा, लेकिन अपने को बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। महसा में यहाँ जो संख्या आएगी उसका भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, जबकि लस में उल्टा है, इधर वाली का इन दोनों को भाग यहाँ जाता है। हाँ, वो अब निकाल, मैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। यानी कि लस का मतलब क्या होता है, अपना जो लसा होगा ना, यहाँ जो लसा आएगा उसमें जो संख्या होती है उनका भाग पूरा का पूरा भाग चला जाता है। लसा वो संख्या होगी जिसमें इसका भी भाग जाएगा, इसमें इसका भी भाग जाएगा, यानी कि जितनी भी संख्या होती है उनका अपन जो लसन निकालते हैं उसमें उन संख्याओं का भाग जाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। अपने को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लस का मतलब क्या होता है और महसा का मतलब क्या होता है। जो महसा निकलेगा उसका भाग उन संख्या में पूरा का पूरा जाना चाहिए। 6 का भाग 24 में पूरा का पूरा जाता है, 6 का भाग 30 में भी पूरा का पूरा जाता है। यहां देखो उल्टा है, यहां जो इधर लसा आ रहा है ना, उसमें इन संख्या का भाग पूरा का पूरा जा रहा है। 30 का भाग 120 में पूरा का पूरा जा रहा है और 24 का भाग 120 में पूरा का पूरा जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? लस का मतलब क्या है, जो लस आएगा उसमें संख्याओं का भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए। और महसा का मतलब क्या है, जो महसा आएगा उसका भाग उन संख्याओं में पूरा का पूरा जाना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अब अपन निकालते हैं महसा कैसे निकालें और लस कैसे निकालें। ठीक है, अब इसी संख्या को ले लेते हैं 24 और 30 को। पहले ये कंसेप्ट क्लियर रखना, आपके दो तरह से निकालते हैं, पता? हाँ, 24 व 30 का लस निकालना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस है 24 व 30। ठीक है, इसमें अपन भाग देंगे, जैसे 2 का भाग जाता है इसमें 12 बार जाएगा, इसमें 15 बार, फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ 6 बार जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा 15 के 15, फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ 3 बार जाएगा, यहाँ 15 के 15, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार, यहाँ पर 5, फिर 5 का भाग देंगे 1 और 1, जब तक 1 1 नहीं आ जाए तब तक अपने को भाग देना है। अब लस निकाल रहा हूँ मैं इनके, लस
ठीक है। लस में क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। दो दो कितनी बार है, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब इन सब का मल्टीप्लाई करो, 120 आते कि नहीं आते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो वो इस तरह आया था लसा, 120 कैसे आए? ठीक है, समझ में आया? 120 कैसे आए, यानी कि 24 व 30 का लसा कितने होता है? 120। और 120 में 24 का भाग भी जाएगा और 30 का भी भाग पूरा का पूरा जाएगा। जो लसा निकालते हैं उनमें उन संख्याओं का भाग पूरा का पूरा जाता है। अब यहाँ पर किसी ने 240 निकाल दिए, वो कहेगा 240 में भी दोनों का भाग पूरा का पूरा जाता है, लेकिन 240 इससे बड़ी हो जाती है, छोटी से छोटी संख्या निकालती है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है अपने को, ठीक है। अब 240 में भी जाएगा, फिर इसका डबल करो, उसमें भी इनका भाग जाएगा, लेकिन अपने को छोटी से छोटी संख्या बतानी है। अब अपन बात करते हैं मसा की, ठीक है, उतारे। अब इसे 24 और 30 का मसा निकाल देते हैं। मसा के लिए अपन 2 विधि है, इसके गुणनखंड कर देंगे। सॉरी, 24 में 2 का जाएगा 12, फिर 6, 3, 3, 1। इसी तरह 30 के निकालेंगे, 2 का 15, 3, 5, 1, ठीक है। अब यहां पर 24 के गुणनखंड लिखूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एवं 30 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये जैसे गुणनखंड बन गए, इसमें अपने को कॉमन निकालना है। इसमें कॉमन मसा क्या हो जाएगा, कॉमन मसा आ जाएगा। जैसे 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, 2 जो कॉमन आएगा वो लिखेंगे अपन। फिर यहाँ पर 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जाता है, तो ये अपना 6 क्या हो गया, 24 और 30 का मसा हो गया। 24 और 30 का मसा कितना हो गया, 6। तो जो मसा आता है उसका भाग यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? इन संख्या का मसा कितना आया, 3 आया। इसको अपन 2 तरह से निकाल सकते हैं। मसा को निकालने की 2 विधि है, ठीक है। एक तो अपन इनके गुणनखंड कर देंगे, 12 के कितने आए, 2, 6, 2 और 3, 3, ठीक है। इसी तरह 18 के 2, 9, 3, 3, 3, 1। इसी तरह 27, 3, 9, 1। तीनों के मैंने यहाँ गुणनखंड लिख दिए। 12 के 2, 3, 2, 2, 3 और 2, 3, 3 और 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसमें अपन कॉमन देखें, 3 यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं, चाहे अपन आगे वाला भी देख सकते हैं। तीनों में 3 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो ये कॉमन वाला अपना क्या हो जाएगा, मस। क्या हो जाएगा, मस कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर इनका मैं 3 मस लिखूं तो 3 का भाग इसमें भी पूरा का पूरा जाता है, इसमें भी पूरा का पूरा जाता है, एवं इसमें भी पूरा का पूरा जाता है। मस का ये कंसेप्ट है, लस का जबकि इससे उल्टा होता है। अब अपन मस निकालने की एक विधि और है, अगर आपको ध्यान हो तो। मैं यहां 12 व 18 का मस निकालूंगा, 12 व 18 का ही, ठीक है। 12 व 18 का मस निकालने के लिए बोला है। बड़ी संख्या हो तो अपन कैसे निकालें, 12 का भाग 18 में देंगे, 12 का भाग 18 में देंगे, एक बार गया तो यहां पर कितने शेष रहे, 6। अब ये जो 12 बचे हैं वो आपको यहां लिख देने 12, ठीक है।
और 2 बार गया। अब यहां पर कुछ नहीं बचा। भाग तब तक देना है जब तक कुछ नहीं बचे, नहीं फिर कुछ नहीं करना है। लास्ट बार जितने का भाग दिया होगा ना वो अपना महसा होगा। लास्ट बार क्या शेष रहा, 6 शेष रहा और 6 का भाग दे दिया तो अपना इनका महसा कितना हो गया, महसा 6 हो गया। इन दोनों संख्याओं का महसा कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 का भाग 12 में भी आगे और शेष बचता तो फिर जो जिसका भाग दे रहे वही अपन वो भी सवाल करते हैं, इससे थोड़ा कुछ बड़ा भी करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक भी लिख लेना महसा निकालने की। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ शेष रहता, यहाँ 2 शेष रहता, 6 यहाँ पीछे लगा देते, फिर उस भाग को आगे करते। अब हम महसा निकालते हैं 923 तथा 949 का महसा निकालना है, का महसा, इन दोनों संख्याओं का महसा निकालना है। 923 व 949 का महसा निकालना है। या तो फिर गुणनखंड करो, वो विधि है, या फिर अभी मैंने जो भाग विधि कही उससे भी निकाल सकते हैं। तो अपन इसमें किसका भाग देंगे, 923 का गुणनखंड इससे भी कर सकते हो, फिर कॉमन आएगी वो लिखो, या फिर अपन इस विधि से भी कर सकते हैं। 923 का भाग 949 में देते, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 923 शेष कितना रहा, 26 रहा, ठीक है। अब ये जो लिखा है ये संख्या मैं कहां लिख दूंगा, यहां 9, 2 और 3। अब भाग दो, 26 का 3 बार जाएगा, कितने आएंगे, 78 आ गए। अब यहां पर शेष कितना रहा, 4, 14 है रे, ठीक है। अब यहां 3 उतार दिए। अब 26 का भाग क्या 143 में पूरा का पूरा जाता है, नहीं जाता है, 5 बार रहेंगे। 26 का भाग कितने बार देंगे, 5 बार, 130 आए। 26 का भाग दिया, 5 बार 130 आए, ठीक है। प्रोसेस वही है, 3 और यहां पर 1 आ गया। अब अपने को क्या करना है, और भाग देना है। अब 26 को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब 2 बार गया, पूरा का पूरा गया कि नहीं गया। तो अब अपनी इस संख्या का महसा कितना हो जाएगा, इन दोनों का लास्ट में जो भाग दिया है वो, तो यहां महसा कितना हो गया, 13। समझ में आ गया कैसे निकल रहा है महसा, ठीक है। ये तो ठीक है, कभी 3 संख्या आ गई तो भाग विधि से करना है तो कैसे निकालो। हाँ, पहले 2 संख्या का निकाल देंगे, फिर इसका जो महसा 13 आ गया तो आगे उस 13 का भाग उसमें दे देंगे, आगे 13 का भाग उसमें दे देंगे, उस जो आगे संख्या होगी उसमें, तो उसका भी इसे प्रोसेस करते रहेंगे तो उससे अपना निकल जाएगा आंसर। इठोत्तर में 13 का भाग देते तो 13 का भाग 6 78 में पूरा का पूरा चला जाता, तो यहां पर अपना उत्तर 13 ही आता जब 3 संख्या हो तो। भाग विधि